रामायण के नारी पात्रों में एक खूब चर्चित नारी पात्र है शूर्पणखा। और कहते हैं कि उसने रावण से प्रतिशोध लिया था, इसलिए आज का विषय रहेगा शूर्पणखा का रावण से प्रतिशोध। आइए चर्चा करते हैं। देव और दैत्य आपस में सौतेले भाई थे और हमेशा ही झगड़ते रहते थे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देव और दित्य से दैत्य पैदा हुए थे। उनकी दो रानियां और भी रानियां थी, मैं केवल दो रानियों की बात करता हूं, अदिति और दित्य। तो दित्य से दैत्य और अदिति से देव। अदिति के पुत्रों से अपनी संतान को आगे बढ़ने की होड़ में दित्य के पुत्र गलत दिशा में बढ़ते चले गए और देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। युगों युगों तक वे लड़ते रहे। कभी दैत्य तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता था। दोनों देव और दानव तपस्या भी करते थे और इस तपस्या में दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म भी दोनों करते थे, चाहे वो देव हो या दानव। कभी ब्रह्मा जी से तो कभी महादेव जी से वर मांग लिया करते थे और फिर एक ही काम रहता था, एक दूसरे को नीचे दिखाना। निरंतर लड़ाई और झगड़े से देवता दुखी हो गए। फिर समुद्र मंथन हुआ। अमृत प्राप्ति के बाद वर्षों तक देवताओं का पलड़ा भारी हुआ और वो दानवों पर भारी पड़ गए। जब भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों का संहार किया जाने लगा, तब राक्षस राज सुमाली शेष बचे हुए राक्षसों के साथ लंका को त्याग कर पाताल में जा बसा। एक नाम आप याद रखेंगे, राक्षसों का राजा सुमाली। इस बीच देवताओं ने पुनः तपोबल से और शक्ति अर्जित कर लिया। तब दानव और परेशान हो गए और उन्होंने फिर अपने गुरु से पूछा, गुरुवर, हम कैसे देवताओं को पराजित कर सकते हैं? तो उनके गुरु ने कहा, देवता अमृत पान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत ही कठिन है। बस एक ही उपाय है, अगर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपको सहायता करे, यानी दानवों को सहायता करे, तो देवताओं को हराया जा सकता है। यह उपाय जानकर दानवों ने सोचा, ब्राह्मण पुत्र हमारा भला क्यों करेगा? इसके लिए तो हमारा साथ देना उनका अधर्म होगा और इस कार्य के लिए कोई भी तेजस्वी का घटिया ब्राह्मण भी यह बात नहीं मानेगा। पृथ्वी लोक का साधारण ब्राह्मण भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। अगर हम बलपूर्वक कुछ करेंगे तो श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण हमारा ही सर्वनाश कर डालेंगे और कमजोर ब्राह्मण के पास हम गए तो देवता भी हमारी हंसी उड़ाएंगे कि ये देखो अब हमारे ही पास आया है, तो हमारी प्रतिष्ठा को भी धक्का लगेगा। मंथन और चिंतन का दौर शुरू हुआ। सभी दानव एक निर्णय पर पहुंचे, अगर हम अपनी कन्या का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे दें तो ब्राह्मण को अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने को बाध्य करते हैं। तो अब उसके बाद उनका जो पुत्र होगा वो हमारा भांजा होगा और उसे हम रख लेंगे, पालेंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे और हमारे अनुसार वो चलेगा और जब मर्जी देवताओं से उसे भुला देंगे। एक दानव बोला, कन्यादान वाली बात तो ठीक है, पर दान कैसे दोगे? ये हमारी रीत तो है नहीं, दानों की है ही नहीं है दान वाली, तो ब्राह्मण कन्यादान कैसे और क्यों स्वीकार करेगा जी? देवताओं वाले रियाज हम कर नहीं सकते क्योंकि वह हमारे अनुकूल रहे नहीं हैं। अन्य दानों ने कहा, बात तो सही है, और निर्णय को सोच समझकर के बैठक को दूसरे दिन के लिए टाल दिया गया। रात को राक्षस राज सुमाली अपने घर में बहुत परेशान था।
उसको नींद नहीं आ रही थी, उधेड़ बुन में था वो। आखिरकार हल कैसे किया जाए इसका। वो अपने परिवार में बैठा था। उसकी पत्नी और पुत्री ने चिंता का कारण पूछा तो उसने उनको बात सारी समझाई। ये बात है, उसने कहा पिताजी, दानव कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करना है तो इसकी चिंता आप न करें। और उनकी पुत्री का नाम था केशिनी। मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्रवा को जानती हूं, जो आर्यावत प्रदेश के पास के जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। वे अपने शिष्यों को बहुत संयम और शांति के साथ अध्ययन कराते हैं। मैंने उनको देखा है, उनका ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि कई बार मैं छुप छुप करके उनको सुन चुकी हूं। अगर पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे प्रार्थना करूंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि वह अपने शिष्या के रूप में और बाद में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। वो मुझे अवश्य अपना लेंगे। मैं उनके स्वभाव से परिचित हूं। पुत्री की बात सुन उसके माता पिता बड़े प्रसन्न। पिता सुमाली ने अपनी पुत्री को कहा कि बेटी, दानव कुल की रक्षा और भलाई के लिए तूने सोचा, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है दानवों का। अतः कल मैं सभी से इस बारे में चर्चा कर लूंगा और तब तुम्हें अपना निर्णय दूंगा। दूसरे दिन केशिनी के पिता ने अन्य सभी दानवों को अपनी पुत्री के द्वारा दिया गया सुझाव बतलाया और फिर क्या था, सभी बहुत खुश हो गए। केशिनी को आज्ञा दे दी गई और वह इस कार्य में सफल भी हो गई। केशिनी तो शक्तिशाली दानवों की पुत्री होने के बाद भी उसने नम्रता पूर्वक अपने माता पिता की चिंता का दूर करने का प्रयास किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा ने उसे अपनी पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी के रूप में केशिनी ने अपने पति की कई वर्षों तक बहुत सेवा की। एक दिन उसके पति ऋषि विश्रवा ने प्रसन्न होकर केशिनी से वर मांगने को कहा। केशिनी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी पराजित करने की ताकत रखता हो। केशिनी ने एक पुत्री, पत्नी और मां के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने में पूर्ण रूप से सफल रही। अपनी माता पिता का चिंता को केवल दूर ही नहीं किया, उसने पति सेवा का तब भी ध्यान रखा। समय आने पर उसने एक बालक को जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था। केशिनी घबरा गई। केशिनी ने पूछा, यह तो इसके इतने हाथ और सिर लेकर के पैदा हुआ है। इसने कहा, तुमने ही तो मांगा था अद्भुत पुत्र। तो अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत पुत्र पैदा हुआ। ठीक वैसा ही पैदा हुआ है। उसके पिता ने एक दिन अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम रखा रावण। रावण अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ। बाद में उसके 2 भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक अत्यंत रूपवती बहन शूर्पणखा भी हुई। शूर्पणखा का अर्थ है सूप जैसे नाखूनों वाली, और सूप जैसे नाखून होने के कारण ही रावण की बहन का नाम शूर्पणखा रखा गया। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युतजिह्व। वह कालकेय नामक दैत्य वंश से था। कालकेय दैत्य बहुत बलवान होते थे और राक्षसों के पुराने शत्रु थे। फिर भी शूर्पणखा ने बिना किसी को बताए विद्युतजिह्व से विवाह कर लिया था। रावण इस विवाह से खुश नहीं था और उसने, क्योंकि दुश्मन थे वो लोग, और विद्युतजिह्व को मारने का निश्चय किया। परंतु मंदोदरी के समझाने पर वह शांत हो गया और दानवों को अपना रिश्तेदार बना लिया। थोड़ा और पीछे चलूंगा
शूर्पणखा के पूर्व जन्म का वृतांत बताना चाहता हूं। पिछले जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक में नयनतारा नाम की अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा और मेनका जैसी अप्सराओं में उसकी गिनती होती थी। एक बार इंद्रलोक में इंद्र के सामने नयनतारा का नृत्य चला, जिसमें नृत्य के साथ साथ वह इंद्र को आंखों से इशारा भी करती जा रही थी। वो नेत्र संचालन कहते हैं। ये सब देख करके इंद्र नयनतारा के प्रेम जाल में फंस गए और उन पर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। एक बार पृथ्वी पर बज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से घबराकर इंद्र ने नयनतारा को ही पृथ्वी पर भेजा और कहा, ऐसा करो कि तुम ऋषि की तपस्या को भंग करो। बज्रा ऋषि की तपस्या करते देखकर वह नृत्य करने लगी। बहुत समय तक नृत्य करते करते नयनतारा के नृत्य से बज्रा ऋषि की तपस्या भंग हो गई। इसके बाद उन्होंने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे डाला। नयनतारा ने ऋषि से क्षमा मांगी, लेकिन उसको उसका रूप वापस नहीं मिला और उन्होंने कहा, अगले जन्म में तू राक्षसी के रूप में ही जन्म लेगी, लेकिन उस जन्म में प्रभु के दर्शन होंगे। और इसके बाद वह नयनतारा अप्सरा से अगले जन्म में रावण की बहन शूर्पणखा नाम की राक्षसी बनी। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह प्रभु को पति के रूप में अवश्य प्राप्त होगी। कालचक्र का पहिया आगे बढ़ा। एक दिन रावण लंका का राजा बना, अत्यंत बलवान, महान बलवान। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक व पाताल लोक को उसने अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जीवन काल में बहुत बहुत से युद्ध किए। जब रावण ने समस्त पृथ्वी को जीत लिया और स्वर्ग तक भी अधिकार उसका हो गया, तब उसने कुछ समय के लिए अपने भाई कुबेर के शहर अलकापुरी में विश्राम करने के लिए रुका। बहुत ही सुंदर यह नगर, कुबेर का यह नगर बहुत ही सुंदर था। हिमालय के नजदीक होने की वजह से यहाँ की शीतल हवा और पूरा नगर जो था वो एक शांत और बहुत ही खूबसूरत फूलों की खुशबू से नहाया हुआ प्रतीत होता था। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा रानी रंभा अपने होने वाले पति नल कुबेर से मिलने के लिए वहीं अलकापुरी यानी कुबेर के नगर में जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात रावण से हो गई। रावण ने जब रंभा को देखा तो रंभा की खूबसूरती पर मोहित हो गया। रावण ने रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश की। यह देखकर रंभा ने रावण को बतलाया वह रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली अर्धांगिनी है और ऐसे में वह रिश्ते में रावण की पुत्रवधू लगेगी, इसलिए रावण उसे छोड़ दे। लेकिन रावण के ऊपर तो रंभा के किसी अनुनय विनय का फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके ऊपर तो उसकी खूबसूरती ही उसको सब कुछ प्रभावित किए हुए थी। और ये जानने के बावजूद भी रंभा के साथ उसने दुराचार किया। बाद में जब नल कुबेर को इस बात की खबर मिली तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि यदि आज के बाद रावण ने किसी भी स्त्री को उसके बिना मर्जी के गलत नियत से स्पर्श भी करेगा तो फिर किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना अगर अपने महल में भी रखेगा तो रावण के मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और यही कारण है कि जब रावण ने माता सीता का साधु के वेश में जाकर के हरण किया था तो नल कुबेर के श्राप की ही वजह से उसे विवश होकर माता सीता को अशोक वाटिका में रखना पड़ा, क्योंकि उसे पता था यदि उसने माता सीता के साथ दुराचार करने की कोशिश की या फिर उन्हें अपने महल में रखा तो नल कुबेर के श्राप की वजह से उसे उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
दिग्विजय की इस यात्रा में एक दिन उसका सामना दैत्यराज कालकेय से हुआ। उनकी सेना में उनका पुत्र विद्युज्जेह सेनापति था। रावण ने जानते हुए भी कि यह उसकी बहन का पति है, उसका वध कर दिया। यद्यपि शूर्पणखा ने रावण से पहले ही बता दिया था, जा तो रहा है कालकेय राज्य में दिग्विजय की इच्छा से, परंतु विद्युज्जेह से मत युद्ध करे और विद्युज्जेह को सुरक्षित उसका जीवन दान कर दे, उसके जीवन की रक्षा कर दे। जब शूर्पणखा को विद्युज्जेह की मृत्यु का समाचार पता चला तो अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके अंदर रावण से प्रतिशोध लेने की अग्नि धधक गई और इसी प्रतिशोध की अग्नि में उसने रावण को श्राप दे दिया कि उसके मृत्यु का कारण वह स्वयं बनेगी। चूंकि रावण ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कठोर तपस्या करके उनसे वर प्राप्त कर लिया था, इस कारण उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, यक्ष, गरुण, नाग या गिद्ध किसी से भी नहीं हो सकता। तो शूर्पणखा भी एक राक्षस थी, तो वह भी रावण को नहीं मार सकती थी। अब वह रावण से अलग होकर अपने भाई खर व दूषण के साथ रहने लगी थी। छोड़ दिया था रावण का वो महल, और वो जो खरदूषण जहाँ रहते थे वो समुद्र के उस पार दंडकारण्य वन में रहते थे, वही दंडकारण्य जहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी रहती थी। एक दिन शूर्पणखा दंडकारण्य में विचरण कर रही थी तो उसकी नजर भगवान श्री राम की कुटिया पर गई। उसने श्री राम को देखा तो उनके सुंदर शरीर को देखकर उन पर सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गई, वह भगवान राम के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम ने स्वयं के विवाहित होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। श्री राम के प्रस्ताव के ठुकराने के बाद उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा, तो लक्ष्मण उसकी इस मूर्खता और कुटिलता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों में ठुकराया। दोनों भाइयों के द्वारा उससे विवाह के लिए मना कर जाने पर लक्ष्मण के द्वारा कट वचनों को भी सुनकर शूर्पणखा को अत्यंत क्रोध आ गया और वह अपनी राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुरूप भी वह माता सीता को खाने के लिए उसकी ओर लपकी, झपटी। माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली, वह शूर्पणखा की नाक व बायां कान काट दिया। यह देखकर वो रोती हुई वहां से चली गई। वह अपने भाई खर व दूषण के पास चली गई और उसके बारे में बताया। खर व दूषण जब शूर्पणखा का बदला लेने के लिए गए तो राम और लक्ष्मण ने उन दोनों का भी वध कर दिया। मैं यहां एक स्पष्ट बात कर दूं, उचित होगा करना, कि खर और दूषण का वध भी वह रावण के ही परिवार के थे, चचेरे भाई थे, इसलिए शूर्पणखा के प्रतिशोध का यह हिस्सा था। वह रावण के संपूर्ण परिवार को समाप्त कर देना चाहती थी। वह अभी केवल शुरुआत थी। ये जो घटना है केवल शुरुआत। यहां यह भी समझ लेना होगा कि शूर्पणखा ने जानबूझकर राम और लक्ष्मण को क्रोध दिलाया था और उसने श्री राम से विवाह करने का स्वांग रचा था। चूंकि रावण ने स्वयं को मिले वरदान में अपनी मृत्यु के कारण में मानव व बानर को छोड़ दिया था, अन्य किसी से भी नहीं मरने की बात की थी, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्यों बानरों को तो वह कच्चे ही खा जाएगा। इसलिए शूर्पणखा जानती थी कि रावण की मृत्यु राम और लक्ष्मण के द्वारा ही हो सकती थी, क्योंकि वो मनुष्य थे। जब उसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण की शक्ति का बारे में पता चला तो फिर अपने भाई से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने यह सब षड्यंत्र रचा। यहां यह जान लेना जरूरी है कि खर व दूषण लंका के राजा रावण के सौतेले भाई थे। मैं बता चुका हूं, खर पुष्पोत्कटा और दूषण वाका से ऋषि विश्वा के ही पुत्र थे। रावण की माता का नाम कैकेसी था, अर्थात अलग अलग माताएं थीं, अर्थात रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा की माता तथा खर दूषण की माता अलग अलग यद्यप थी, किंतु पिता सबके ऋषि
विश्रवाही थे। कुबेर भी ऋषि विश्रवा के ही पुत्र थे, किंतु उनके माता का नाम इलबिडा था। इस प्रकार कुबेर, खर और दूषण को छोड़कर बाकी सब के राक्षस राज सुमाली नाना थे, और गंधर्व कन्या केतुमती उनकी नानी थी। सुमाली के पिता थे राक्षस सुकेश। अब हम रामायण के कुछ और महत्वपूर्ण नारी पात्रों की चर्चा कर लूं, क्योंकि इन पात्रों का नाम भी आप सुनते हैं और कुछ विशेष हम लोग जानते नहीं हैं। यद्यपि इनका इस कथा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हैं ये शूर्पणखा के ही परिवार से संबंध रखते हैं। रामायण की एक अन्य नारी पात्र है त्रिजटा। वह विभीषण एवं उनकी गंधर्व पत्नी शर्मा की पुत्री थी। राक्षसी होते हुए भी वह श्री रामचंद्र की अनुरागी थी। व्यवहार कुशलता एवं विवेकशीलता जैसे दिव्य देवोपम गुणों की प्रचुरता उसके चरित्र में अलौकिकता को प्रकट करती है। संभवतः इन्हीं 3 गुणों के समाहार के कारण उसका नाम त्रिजटा रखा गया हो। त्रिजटा इसलिए कि उसे जिसके सिर पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी 3 जटाएं हों, अतः इसका नाम त्रिजटा रखे जाने का यही कारण है। आइए दूसरी नारी की चर्चा करें। रामायण में दूसरी अन्य नारी पात्र है जिसकी खूब चर्चा हुई है, आप सब लोग खूब जानते हैं। नाम है उसका ताड़का। सुकेत नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया, और उस वर के परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। उसमें ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप 1000 हाथियों का बल था। ताड़का में हाथियों का बल होने के कारण तथा राक्षसी प्रवृत्तियां होने के कारण उस वन में ताड़का का राज्य शुरू हो गया था। वह सुंदर वन में रहती थी, जिसमें जहां रहती थी उसका नाम था सुंदरवन, लेकिन उसका नाम हो गया ताड़का वन। इस तरह वह सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री थी। यह वही सुकेतु है जिनके पुत्र थे सुमाली, रावण और अन्य भाइयों के नाना। ताड़का का विवाह एक शुंड नामक राक्षस से कर दिया गया। उससे मारीच और सुबाहु का जन्म हुआ था। ताड़का बहुत ही खूबसूरत थी, हर दिन अपने पुत्रों के साथ ऋषि मुनियों को सताती थी। इसी कारण एक दिन विश्वामित्र ने उसे कुरूप होने का श्राप दे दिया। ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु राक्षस बचपन से ही बहुत ही उपद्रव थे। वे ऋषि मुनियों को बड़ा ही कष्ट दिया करते थे। इसलिए एक दिन उनके इन हरकतों से तंग आकर अगस्त्य मुनि ने उनको राक्षस होने का श्राप दिया। यह सुनकर शुंड बहुत ही अधिक क्रोधित हो गया और अगस्त्य मुनि को मारने पहुंच गया। यह देख अगस्त्य मुनि ने उन्हें श्राप देकर के और उसी समय भस्म कर डाला। ताड़का अपने पुत्र की दुर्गति और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए अगस्त्य ऋषि के पास पहुंची। यह देख अगस्त्य मुनि ने ताड़का पर क्रोधित होकर उसे भी श्राप देकर उसकी सुंदरता को न केवल कुरूपता में बदला, बल्कि ताड़का ने अपने कुरूप रूप देख करके अपने पति की मृत्यु से क्रोधित होकर अगस्त्य मुनि के आश्रम को भी नष्ट कर दिया था। तो आइए शूर्पणखा के बारे में रूबरू हो फिर से। खर व दूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा समुद्र पार करके लंका में रावण के राजमहल में पहुंची। सारा वृतांत सब झूठ गलत तरीके से सुनाया। रावण के सामने भरी सभा में भाई की शक्ति को ललकारा तथा अपनी बहन के अपमान व खर दूषण के मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रेरित किया, उकसाया। इसके साथ ही वह रावण के स्त्री के प्रति प्रेम को भी वो जानती थी, भली भांति जानती थी। इसलिए उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का बखान किया। उसने बताया कि तीनों लोकों में इतनी सौंदर्यमयी नारी नहीं होगी। रावण के लिए उन्हें एक सर्वोत्तम और अनिंद्य स्त्री सीता को बताया।
रावण सीता के बारे में ऐसा विवरण सुनकर के काम क्रोधित हो गया, विचलित हो गया। अपने अहंकार के मद में रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। जब रावण मार डाला गया और राम भी शूर्पणखा पर नहीं रिझे, तो हताश व निराश होकर के वह पुष्कर क्षेत्र में निराहार रहकर भगवान शिव के रूप का ध्यान दिया और तपस्या करती हुई वर्षों तक घोर तपस्या की। अंत में जब प्रभु ने दर्शन देकर उससे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा, राम को ही मैं पति के रूप में वर्ण करने की कामना करती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने कहा, उसी राम के अवतार के रूप में भविष्य में द्वापर युग में श्री कृष्ण पैदा होंगे और उन्हें प्राप्त करने का उसे शूर्पणखा को वर दे दिया। यही शूर्पणखा द्वापर में चलकर कुब्जा हुई और फिर बाद में श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों में एक कुब्जा अर्थात पूर्व जन्म की शूर्पणखा थी, लेकिन द्वापर में श्री कृष्ण ने कुब्जा की कुरूपता को समाप्त कर उसे अति सुंदर रूप दे दिया था।